हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहले तो शुभकामनाएँ आपको आरएस प्री का जिन्होंने भी पेपर दिया और जिनके अच्छा हुआ बहुत अच्छी बात है। और संयोगवश या हम यूँ कह सकते हैं कि तैयारी ठीक नहीं थी या कोई और अन्य कारण की वजह से पेपर थोड़ा बहुत अपने ठीक नहीं भी हुआ, तो भी अभी चिंता की आवश्यकताएँ है नहीं, है ना? और चिंता करने से अब कुछ होने वाला भी नहीं है। प्रश्न पत्र देने के बाद, पेपर देने के बाद में अक्सर अपने मन में खूब सारे प्रश्न उठते हैं कि भई क्या पेपर का लेवल रहा है? किस प्रकार का स्तरीय प्रश्न पत्र रहा? क्या अनुमानित कट ऑफ रह सकती है? उसको लेकर के छोटा-सा अपने डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज़ 2023 का आरएस का जो प्री का पेपर रहा, इस पेपर का विश्लेषण हम करेंगे कि किस स्तर का पेपर जो है वो ये रहा है। साधारणतः आपने देखे कि या तो पेपर कभी-कभार बहुत हार्ड आ जाता है या बहुत आसान प्रश्न आ जाते हैं या मीडियम स्तर का रहता है। पर ये जो पेपर रहा, इसमें कई सारे ऐसे प्रश्न थे जो बहुत आसान भी थे, कई अच्छे लेवल के भी प्रश्न थे। हर एक सब्जेक्ट की बात करें, चाहे अपने हिस्ट्री की बात कर लें, इकोनॉमिक्स की बात कर लें, मैथ रीजनिंग की बात कर लें, करंट अफेयर की बात कर लें, पॉलिटी की बात कर लें, ज्योग्राफी की बात कर लें, तो ओवरऑल अगर देखा जाए, तो ओवरऑल इस पेपर का जो स्तर रहा था, वो मीडियम स्तर रहा था। कुछ प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के थे, तो कुछ प्रश्न बहुत आसान लेवल के भी थे। तो ओवरऑल अगर इस प्रश्न पत्र की हम बात करें कि स्तर क्या रहा था इस पेपर का, तो मीडियम स्तर के पेपर को हम ये कह सकते हैं कि भई ये मीडियम स्तर का पेपर रहा था। जहाँ तक आरएस प्री के 2023 के पेपर की हम विश्लेषण की बात करें कि भई किस सब्जेक्ट से क्या कितना वेटेज रहा था, तो एक बार थोड़ा-सा अपने देख लेते हैं। राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति वाला जो पार्ट था, इसमें लगभग 15 प्रश्न जो है वो पूछे गए थे और देखा जाए तो आसान प्रश्न थे, ठीक है। जिसने भी साधारण भी तैयारी भी की है, तो वो भी 15 में से 13, 14 या पूरे 15 भी बहुत आसानी से कर सकता है, ठीक है। राजस्थान भूगोल की बात करें तो 12 से 13 प्रश्न जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित पूछे गए थे। भारत और विश्व की भूगोल की बात करें तो यहाँ से 10 प्रश्न पूछे गए थे, अच्छे प्रश्न थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अच्छे प्रश्न थे, इंडियन ज्योग्राफी के भी अच्छे प्रश्न थे। मैथ और रीजनिंग की बात करें तो 20 प्रश्न पूछे गए थे। ओवरऑल मैथ रीजनिंग जो है वो अच्छी लेवल की पूछी गई थी, ठीक है। करंट अफेयर, अक्सर हम जानते हैं कि इस पेपर में करंट अफेयर का और इकोनॉमिक्स का बड़ा पार्ट रहता है, तो करंट अफेयर के बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न थे और यही वो पार्ट है करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, जहाँ से इस प्रश्न पत्र में बाजी मारी जा सकती है, जहाँ से अपने सिलेक्शन को या हम यूँ कह सकते हैं कि पासिंग मार्क को अपने जो है वो वश में किया जा सकता है, श्योर किया जा सकता है। भारतीय इतिहास से भी यहाँ से 10 प्रश्न पूछे गए। भारतीय आपके राज व्यवस्था, राजस्थान राज व्यवस्था कुल मिलाकर के दोनों में से 26, 25, 26 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। बहुत स्तरीय लेवल के प्रश्न थे, कुछ आसान भी थे पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक प्रश्न थे। इकोनॉमिक्स और आर्थिक समीक्षा में से 22 से 23 क्वेश्चन पूछे गए थे और साइंस और टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है इसमें से 17-18 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है वो सब्जेक्ट का वेटेज रहा था। अब इस वेटेज के बाद में अपने मन में जो अगला प्रश्न उठता है वो ये है कि ओवरऑल कट ऑफ कितनी रहेगी? प्री को पास करने के लिए क्या कट ऑफ रहेगी? इसको लेकर के अपने द्वंद्व रहते हैं। तो कट ऑफ को लेकर के अभी अपने टेलीग्राम पे एक सर्वे किया है। ओवरऑल अगर देखा जाए, पिछले प्री को देखा जाए, उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो लगभग विद्यार्थियों के 80-90, 80-90 ये प्रश्न जो वो ठीक हो रहे हैं। कट ऑफ को लेकर के अपने एक अलग से वीडियो रहेगा जिसमें हम सटीक, क्योंकि अचानक यूँ इतनी जल्दबाजी हम नहीं कर सकते कि भाई कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो एक सर्वे के आधार पर हम विद्यार्थियों के स्कोर के आधार पर ही भाई तय कर सकते हैं कि कितने विद्यार्थियों के क्या ओवरऑल जो है वो प्रश्न ठीक हो पा रहे हैं। तो मेरी नज़र से ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपने एक सर्वे किया है और उसमें आप लोगों को वोटिंग करना है। जीके बीएस चैनल जो टेलीग्राम चैनल है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग जो क्या रिव्यू रहने वाला है विद्यार्थियों को, उसको लेकर के अपना एक वीडियो रहेगा जिसमें अपने अनुमानित कि भाई हाँ, ये अनुमानित कट ऑफ रह सकती है, एक अनुमान हो सकता है। क्योंकि भाई कट ऑफ का मतलब है कि ये जो पेपर हुआ, इसमें 15-16 हज़ार विद्यार्थी पास होने वाले हैं और आप जानते हो कि आरपीएससी की बड़ी भर्ती है। 5 से 6 लाख लोग यहाँ पे इस पेपर में बैठे होंगे। तो हम ये एवरेज परसेंटेज देखें तो 2-3% लोग पास होने वाले हैं। 97%, 96% विद्यार्थी जो है वो पास नहीं होंगे। तो जो भी विद्यार्थी है उनको तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पेपर के बाद में खुद का आंकलन ज़रूर करना कि कहाँ हमसे भूल हुई है।
तैयारी अच्छी रही फिर भी अपना पेपर ठीक नहीं हुआ, तो उसमें क्या कारण रहे, उन कारणों को लेकर के अपना विश्लेषण करना है। तो अनुमानित कट ऑफ को लेकर के अपना एक वीडियो रहेगा, जिसमें हम एक अनुमानित कट ऑफ को लेकर के डिस्कशन करेंगे।